पहले शंकराचार्य भड़के और अब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी को लेकर ऐसी कौन सी बात बोली जो शायद मोदी जी जानकर भी अनजान बन रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 2014 में पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ते हुए कहा था कि ना तो मैं यहाँ आया हूँ, ना ही मुझे यहाँ लाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा की काशी से मोदी 3 बार सांसद रह चुके हैं। वो अलग बात है कि इस बार 2024 में वो हारते हारते जीते, लेकिन जीत तो होती है। लेकिन इस जीत के बाद जो तस्वीर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में देखने को मिल रही हैं और जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं और जो दावे, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, वो किसी भी हाल में प्रधानमंत्री के लिए सुखद तो नहीं है। दोस्तों, 2029 की लड़ाई तो बाद में होनी है, लेकिन उससे पहले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जो जमीन पर ठीक वैसा ही गुस्सा पैदा कर सकता है जो एक दौर में अयोध्या में हुआ था। नहीं तो किसने सोचा था कि 2024 में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद भी बीजेपी अयोध्या से शर्मनाक तरीके से हार जाएगी। तो क्या वाराणसी में बीजेपी वही गलती दोहरा रही है? दोस्तों, वाराणसी के कई घाटों में से बहुत ही मशहूर घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। ये वो घाट है जिसमें बड़ी तादाद में देश भर से लोग अपने परिवार वालों के दाह संस्कार के लिए आते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट से पिछले दिनों बहुत ही दिल को तोड़ने वाली तस्वीरें आई सामने, और उन तस्वीरों में कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो किसी भी हाल में इस सरकार को सूट नहीं करती हैं। अगर स्थानीय लेवल पर बात करें दोस्तों, तो लोगों में इतना गुस्सा है और लोग खुलेआम अपने सांसद यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं, जिन्होंने मोदी को वोट किया। वो भी हुआ ये दोस्तों कि काशी के मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है और नए सिरे से घाट तैयार किया जा रहा है और इसका जो डिजाइन है फाइनल हो गया है। दोस्तों, इसमें विवाद क्यों हुआ? विवाद ये है कि ये जो मणिकर्णिका घाट है ये 1771 में बना है। पहली बार लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने पहली बार एक घाट बनवाया और 1791 में दोबारा इसका जीर्णोद्धार भी उन्होंने ही किया। दरअसल दोस्तों, ये जो घाट है मणिकर्णिका घाट, इसके पीछे एक मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु की मणि गिरी थी, तब से इसका नाम मणिकर्णिका घाट बना है। तो बहुत से समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग, जो ये दावा करते हैं कि हम भगवान विष्णु की उस मणि को प्रिजर्व करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सालों साल पुराने मंदिर थे, सोचिए 1771 के दौरान जो मंदिर वहां पर थे, वो मंदिर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। इनफैक्ट दोस्तों, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर, एक मूर्ति थी वहां पर, वो भी तोड़ दी गई। हालांकि बाद में जब बहुत कंट्रोवर्सी हुई तो डीएम सामने आए। डीएम ने कहा कुछ लोगों ने इसमें एआई निर्मित वीडियोस बनाई है, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन डीएम ने ये भी कहा है कि कोई भी मंदिर वहां तोड़ा नहीं गया है, वो उसका निर्माण बड़े स्तर पर भव्य किया जा रहा है उसको और बेहतर बनाया जा रहा है, और जो भी मूर्तियां हैं उनको संरक्षित रखा गया है। नमो घाट में उनको संरक्षित रखा गया है, ये डीएम ने कहा भी है। देखिए, दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि लोगों के विरोध के बाद डीएम सत्येंद्र ने कहा कि घाट की मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। कुछ लोग एआई से घाट की गलत वीडियो बनाकर जारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि मणिकर्णिका घाट में जो वहां उस घाट को बड़ा करने के लिए काफी वहां तोड़फोड़ मची है, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। दरअसल दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भी काफी तोड़फोड़ वहां पर हुई थी पहले। तब भी शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कुछ महीने पहले न्यूज तक को इंटरव्यू दिया था और इसका विरोध किया था कि मंदिर तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ने का कैसे हम समर्थन करें। खुलेआम वहां वो मंदिर ऐसे कई मंदिर हैं जिनका बकायदा जिक्र हमारे पुराणों में है, हमारी धार्मिक किताबों में है, वो मंदिर भी तोड़ दिए गए। तब शंकराचार्य ने इसका विरोध किया था। और अब क्योंकि ऐसी तस्वीरें आ गई, ऐसी वीडियो आ गई लगातार, प्रियंका गांधी ने भी ऐसी वीडियो शेयर कर दी मणिकर्णिका घाट की, जहां पर घाट तोड़ा जा रहा है। और उस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और उसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इसकी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियों से भी ये जुड़ा हुआ है। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यवसायिक हितों के लिए देश की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। इसके पहले भी बनारस में रिनोवेशन के नाम पर कई सदी पुराने अनेक मंदिर ध्वस्त किए
जा चुके हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान मिटाने की ये साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना था तो भी बहुत आरोप लगे थे कि बहुत पुराने पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया। देखिए, जो बनारस है, बनारस जो शहर है, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से, सनातन धर्म में माना जाता है दुनिया का सबसे पुराना शहर है। और ये जो शहर है भगवान शिव के त्रिशूल पर है, और प्रलय भी आ जाए तो इस शहर को कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव के त्रिशूल पर है, ये कहा जाता है। और बनारस में वाकई में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि इतने मंदिर हैं कि ऐसा लोगों के घरों के अंदर से मंदिर होते हुए जा रहे हैं, इतने मंदिर हैं। लेकिन बड़े स्तर पर कॉरिडोर के नाम पर वो मंदिर टूटे, उस वक्त भी इसका विरोध हुआ था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का जब जीत का मार्जिन कम हुआ और मोदी हारते हारते जीते तो बताया गया था कि उस वक्त जो मंदिर के नाम पर लोगों का गुस्सा भड़का और लोगों के मंदिर तोड़े गए और बहुत लोगों की जमीनों पर भी आफत आई, तब से यह गुस्सा पनप रहा है और अब मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ की जा रही है। हालांकि मैं इसको तोड़फोड़ नहीं करूंगी, प्रशासन कह रहा है कि मणिकर्णिका घाट को जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसको बड़ा किया जा रहा है। और वक्त बेवक्त दोस्तों, इस तरह की धार्मिक जो जगहें होती हैं उनको एक तरह से उसके रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, तभी तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तभी तो हम उसको संरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत दर्दनाक है। मतलब वो जो मूर्तियां हैं वो जिस तरह से रखी हुई हैं जमीन पर, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको वहां से हटा दिया गया होगा, लेकिन वो बहुत ही मतलब दुख देने वाली हैं, पीड़ा पहुंचाने वाली हैं। और बनारस के कई लोगों के, वहां के स्थानीय यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज में मैं उनकी बातें सुन रही थी। कोई भावुक हो रहा है, कोई गुस्से में है। एक शख्स को मैं सुन रही थी, वो कार सेवा कर चुके हैं राम मंदिर आंदोलन के दौरान, मोदी जी को कई बार वोट कर चुके हैं और वो इस वक्त खुन्नस खाए हुए हैं, गुस्से में हैं बनारस के वोटर। अखिलेश यादव ने भी दोस्तों मणिकर्णिका घाट में इस तरह से, जिस तरह से जेसीबी मशीन आई गई और वहां बुलडोजर चलाया गया, इसका विरोध करते हुए कहा, राजमाता, पुण्य श्लोक, धर्म रक्षिका पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति के अपमान व सनातनी काशी विरासत के प्रति तिरस्कार पूर्ण कार्रवाई को कोई भी सच्चा आस्थावान नहीं सहेगा। भाजपा ये सब काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। उनको न काशी से मतलब है, न काशी वासियों से, न उनसे जुड़े ऐसे ऐतिहासिक महान व्यक्तित्व से। अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। दोस्तों, दरअसल ये जो आज मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसको दोबारा से ठीक किया जा रहा है, बड़ा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2023 में इसका शिलान्यास किया था, बेसिकली इस काम की शुरुआत की थी। लेकिन 2 साल से बाढ़ की वजह से काम रुका रहा और अब काम फिर से शुरू कर दिया गया है। और अब स्थानीय लोगों का गुस्सा बता रहा है कि जिस तरह से ये काम हो रहा है उससे बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर जो स्थितियां हैं स्थानीय लोगों के गुस्से की, उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मत भूलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपने संसदीय क्षेत्र में हारते हारते जीते हैं, बल्कि उसके आसपास की लोकसभा सीट में भी बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। अयोध्या हार गई बीजेपी, बताइए। इससे अयोध्या में भी जब राम मंदिर बना था और जल्दीबाजी में राम मंदिर बनाया गया था क्योंकि चुनाव से पहले मोदी जी को उद्घाटन करना था, उस वक्त भी वहां पर स्थानीय लोगों का बहुत विरोध था। स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे थे। यही वजह थी कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि बीजेपी अयोध्या हार सकती है, और बीजेपी अयोध्या हार गई। तो अब लोग कह रहे हैं कि वही गलती जो बीजेपी ने अयोध्या में की, वही गलती बनारस में की जा रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत नहीं की गई। वो स्थानीय लोग जो वहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ लंबे वक्त से पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिनके वहाँ एक तरह से वो उनकी पुश्ते वहाँ पर उस काम में लगी हुए हैं, उनसे आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और सीधे आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आपको स्थानीय लोगों का ये विरोध और बड़े नेताओं का इस पूरे मामले में बोलना क्या संदेश देता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें।